चलिए कहाँ पहुंच गए हम लोग? लाओ एक शीट है। सरकम सेंटर क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। तैयारी चल रही है आप लोगों की? हाँ, कितने मिनट पे पहुंच गए हो? हाँ, अच्छा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है कम। कितने मिनट लग रहे हैं ये तो बताओ। सेंट्रोइड में कितने मिनट लग रहे हैं? हाँ, तो वो कम गिन के रखो ना, कैलकुलेशन होनी चाहिए। टाइम एग्जैक्ट रखो आप लोग। चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या हुआ? दूसरा, तीसरा, चलो तीसरा देख लें एक बार हम लोग। तीसरा कल यहां नहीं हुआ था क्या? चलो देख लेते हैं एक बार तीसरा। तीसरे में लिखा है ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में वो क्या बताया जा रहा है हमें? सरकम सेंटर। आगे लिखा हुआ है एंगल बीएसी 60 और 40। ये हमें बताया जा रहा है 60 और ये कितना बताया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना, ये डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बता रहा हूं मैं। ए है 60 डिग्री, सी है 40 डिग्री। क्या क्वेश्चन पूछा गया इसमें? एंगल OAC, O से कहां जाना है? ए पे। O से ए पे और ए से ये सी पे। तो इसको ये छोटा वाला एंगल चाहिए, OAC कितना होगा? चलो तो मुझे पहले ये बताओ ये कितने का हुआ? 80 का हुआ या नहीं हुआ? ये 60 है, ये 40 है, तो बचा हुआ 80। अब क्योंकि ये जो लाइन बन रही है तो इसको हम इधर और टच कर ले बस थोड़ा सा। ये 80 तो ये कितना? 160 होगा। बचा कितना? 20। 20 में से 10 ये ले लेगा और 10 ये ले लेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। क्या आंसर आया? सबका हो गया था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब आ जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आई और ओ दोनों चीजें आ गई है। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। दो सेंटर है तो थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल का नाम एबीसी है। ये हो गया हमारा एबीसी। अब एक है इसमें इन सेंटर, जिसको काई से डिनोट कर रहा है वो, और एक कौन है इसमें? चलो यही आसपास कई सरकम सेंटर ले ले। ओ ये इन सेंटर हो गया, ये सरकम सेंटर हो गया। चलो आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? अच्छा, किसको आगे बढ़ाया जा रहा है? ए आई को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो पहले तो ए और आई हम देख लें। ये ए से आई पे आए, ये आई पे आ गए। अब वो बोल रहा है कि ए आई को आगे बढ़ाओ। कहां तक बढ़ाए ए आई को? सरकम सर्कल तक, जो परिवृत्त जा रहा है उस तक। तो पहले तो सर्कल बनाना पड़ेगा अब हमें। तो ये बना लेते हैं हम लोग एक सर्कल। ये बन गया हमारा एक सर्कल। ठीक है, ये ठीक है। तो ये जो एआई लाइन को जो आप आगे बढ़ा रहे हो, इसको बोल रहा है कि सरकम सर्कल तक आगे बढ़ाओ, यानी परिवृत्त तक आगे बढ़ाओ। ये बढ़ा दिया हमने। ठीक, तो क्या आगे? क्या कौन सा पॉइंट है ये? डी पॉइंट है ये। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? एंगल एबीसी दिया है हमें। कितने का है? चलो एंगल एबीसी एक्स का, ये मैंने लिख दिया यहां पे एक्स। BID, ध्यान देना, ये B से I पे गए और ये I से D पे। ये BID कितने का है? Y डिग्री का है BID। ठीक है, BOD भी दिया है। बहुत कुछ दिया है इसमें।
चलिए बी ओ डी, ये तो बी से ओ पे चले गए और ओ से अब कहाँ आना है, डी पे। ये हो गया हमारा बी ओ डी। ये कितना दिया है हमें, जेड दिया है हमें। चलिए ठीक है, इतनी बात। निकलना क्या है हम लोगों को, x प्लस अपॉन y बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन कैसे 1 2 3 4 में पढ़े, ठीक। हाँ हाँ, कहीं भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि आई और ओ कहाँ है। आप चाहो तो ओ को खींच के यहां ले लो और आई को यहां ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा आंसर में उससे। चलिए, तो अब ये जानना चाह रहा है कि x प्लस जेड बाई वाई बराबर क्या होगा। मतलब ऐसा समीकरण, ऐसा इक्वेशन कुछ ना कुछ यहां से तैयार होगा ही होगा। आप तो बस इतना बताओ कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। जैसे ये सरकम सेंटर है हमारा, अगर सेंटर पे एंगल जेड बनता है, अगर किसी सर्कल में आपको, अगर ये यहां पे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये आपको अगर कोई 50 डिग्री दे देता है, तो आपके मन में क्या आएगा, कुछ आएगा आपके मन में इस 50 डिग्री को लेके, क्या आएगा आपके मन में, कहीं ना कहीं 25 डिग्री बनेगा। ऊपर जो है वो कितना बनेगा, 25 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने। अब हमने तो बस यही पढ़ा है इनके बारे में, और तो कुछ ज्यादा अलग से तो भी लाएंगे नहीं हम। तो मुझे ये बताओ आप लोग, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे हम। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ओ के बारे में, जेड के बारे में। ये अगर जेड है सेंटर पे, तो कहीं ना कहीं जेड बाई 2 होगा। अब वो कहां होगा जेड बाई 2, ये बताओ मेरे को। एंगल है बहुत बड़ा है, एंगल है 3 3 है, कौन सा वाला एंगल है, बी ए सी, बी ए डी। एक मिनट, पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जैसे ये हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी, और ये हमारा सर्कम सेंटर है जिसका नाम है ओ। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि यहां अगर एंगल अल्फा होता है तो यहां कितना होता है, इतना आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब आप लोग इस चीज को अगर देख रहे हो, ध्यान से समझना इस चीज को। ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, इसका बेस क्या है, बीसी है, और इसी बीसी बेस पे ये वाला बना होता है ऊपर वाला, यानी ये वाला वी शेप और ये वाला वी शेप, दोनों का बेस क्या होता है, सेम बेस होता है, एक ही बेस होता है। तो एक ही बेस पे बनाए गए दो ट्रायंगल का आपस में जो मामला चल रहा है, वो एक अल्फा है तो दूसरा कितना है। तो आपको यहां से क्या, आपने क्या यहां से कलेक्ट किया अभी अभी, क्या ध्यान रखना चाहिए, बेस सेम होने चाहिए। अब जैसे कि 2 अल्फा का बेस कौन है, बीसी है, जेड का बेस कौन है, जेड का बेस कौन है, अभी तो है ही नहीं यहां पे, हमें बनाना पड़ेगा, शायद बनाना पड़ेगा या नहीं। देखो ये ऐसे आ रही है, ये ब्लू वाला देख रहे हैं, लेकिन ब्लू वाले में नीचे ऐसे लाइन ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, ये इस प्रकार से क्या कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसको मैं ब्लू से ही कर देता हूं ताकि ध्यान रहे हमें। चलिए, तो ये बात समझ में आई आपको, ये बस ऐसे वी शेप बना था, इसका बेस था ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया, बेस बना डाला। अब मुझे बताओ कि Z/2 कौन होगा, सोच समझ के। क्या बी ए आई होगा, यही बेस होगा इसका, एक और जो होगा वो, अच्छा BD तो बेस होगा। ये 2 अल्फा, तो यहां अल्फा ये वाला एंगल हुआ था, यहां अल्फा कौन होगा, इस BD बेस पे एक ट्रायंगल तो यहां सेंटर पे गया, और इस BD बेस पे एक ट्रायंगल कहां गया, कितने ट्रायंगल है इस BD बेस पे, और बताओ मुझे, आराम से सोचें आप लोग। इस BD बेस पे टोटल कितने ट्रायंगल हैं, कितने हैं, 4। चार ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको BD बेस पे, कितना दिख रहे हैं, 4 दिखे। एक तो ये O वाला है, एक ये I वाला है, एक ये A वाला है, और एक ये यहां वाला है, तो कितने, 4। अब हम बात कर रहे हैं, ये अगर Z तो कहीं ना कहीं Z/2 होगा, तो वो Z/2 कहां होगा इन 4 में से,
ये अगर Z तो कहीं ना कहीं Z/2 होगा, कौन सा वाला, है ना। जैसे एक ये भी ट्रायंगल का एंगल है, एक ये वाला एंगल भी है, या एक ये वाला भी है, पूरा का पूरा एंगल भी ले सकते हैं। अब आप लोग समझिए, क्योंकि इसके ऊपर से ही सर्कल जाता है पूरा का पूरा हमारा, यहां सेंटर होता है, तो अगला वाला जो V होना चाहिए वो अगला V किसके ऊपर होना चाहिए, सर्कल के ऊपर होना चाहिए। समझना, ये सेंटर पे था 2 अल्फा, तो अल्फा जो होता है वो किसके ऊपर होता है, सर्कल के ऊपर होता है या नहीं, क्योंकि ये सर्कम सेंटर है ना, ऊपर से सर्कल जाता है इसके। तो भैया आप है ना, ये जो y वाला जो है, y वाला ये BD पे, ये भी y वाला भी BD पे ही बना हुआ है, लेकिन आप इस y वाले को कभी भी क्या नहीं बोल पाओगे, Z/2 नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ये y सर्कल के ऊपर बना हुआ नहीं है। सर्कल के ऊपर कौन बना हुआ है इस BD बेस पे, तो ये वाला बना हुआ है। कौन सा वाला बना हुआ है, ये वाला BAD वाला, ये BAD बना है सेम बेस BD के ऊपर। तो फिर से देखिए आप लोग, BD बेस के ऊपर ये बना हमारा Z एंगल, और सेम BD बेस पे हमारा ये बना एक रेड लाइन और ब्लू लाइन वाला। आ रही बात समझ में, सेम बेस है BD, देख लीजिए आप लोग। तो ये अगर Z, तो ये कितना होगा हमारा Z/2। अब डाउट है किसी को इसमें, इसकी प्रैक्टिस बार बार होगी आगे, जब हम सर्कल पढ़ेंगे ना तब ये बार बार हमारे सामने आएगा। तो इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई, ये Z होगा तो ये Z/2 ही होगा। अब मुझे आप लोग बताओ कि ये Z/2 क्यों नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि ये जो बिंदु है ना, ये जहां जो ट्रायंगल जो बन रहा है, ये BD बेस पे जो ये ट्रायंगल तैयार हो रहा है, इसका पॉइंट किसके ऊपर नहीं है, सर्कल के ऊपर नहीं है, इसलिए ये Z/2 नहीं हुआ। और इसका भी सेम कारण है, इसका भी BD बेस पे एक ट्रायंगल ये भी तो बना हुआ है हमारा, ये भी, लेकिन ये भी Z/2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये भी सर्कल के ऊपर बना हुआ नहीं था। और ये जो है, ये इसी BD बेस पे ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये सर्कल के ऊपर तक जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, Z/2 हो गया। चलिए अब आप लोग ध्यान देना, ये Z तो ये Z/2 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितने का है अपने पास, इतने की बात करूं अगर मैं, तो कितना होगा, क्या ये x/2 हो जाएगा। कैसे जाना आप लोगों ने, क्योंकि ये इन सेंटर है आई, अंत केंद्र है, और अंत केंद्र हमेशा 2 हिस्सों में बांट के जाता है। अब मुझे बताओ, क्या x, z, y तीनों लोगों को आप एक साथ इकट्ठा कर सकते हो क्या, x, z, y कुछ बराबर में इक्वेशन कुछ कर सकते हो क्या आपस में, जैसे वो पूछ रहा है हमसे। हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे हम लोग यहाँ पे। अच्छा ध्यान देना, इसमें है ना, इस प्रकार से एक ट्रायंगल है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये A है, ये B है और ये I है, ऐसा ही कुछ है ट्रायंगल का शेप एक। अच्छा मुझे बताएं, ये एंगल कितने का है, ये कितने का है, x/2। और इसको थोड़ा सा आगे में ले जाऊं इसी लाइन को, ये कितना है, y है, y समझ में आ रहा है, सेम मैंने यहां लिख दिया। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तीनों में कुछ रिलेशन निकल जाएगा क्या, क्या रिलेशन निकल जाएगा, 2 इंटीरियर किसके बराबर होते हैं, एक्सटीरियर के बराबर होते हैं, खत्म काम। x/2 प्लस z/2 बराबर, ये 2 कॉमन है, ये उधर भेज दें इसको, और y को इधर ले लें, क्योंकि वो पूछ ऐसा रहा है हमसे, x प्लस z/y। तो मुझे बताओ x प्लस z/y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, 2 बस। तो आंसर हो गया हमारा 2। तो ये बहुत बड़ी तोप चीज नहीं थी, है ना। आप ये पहली बार देख रहे हैं तो आपको लग सकता है कि ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस में आएगा ये आसान होता जाएगा हमारे लिए। तो डरना तो बिल्कुल है ही नहीं हमें किसी चीज से। चलिए नोट करें आप लोग।
हुआ ये नोट? चलिए आगे का रास्ता तो आसान है, आगे के क्वेश्चन आपने ट्राई किए थे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 टीयर 2 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। ट्रायंगल PQR, ये रहा P, ये रहा Q और ये रहा अपना R, और इसमें बताया जा रहा है 3 परपेंडिकुलर्स हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर और एक नीचे, X Y Z, तीनों परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल QPR, अच्छा ध्यान देना, OX OY OZ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये परपेंडिकुलर तो है ही सही, साथ में क्या है, बाइसेक्टर्स भी है ये। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ जाता है कि ये कौन है, ये कौन है, ये सर्कमसेंटर है। क्वेश्चन में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है ना कि सर्कमसेंटर है, नहीं लिखा है, लेकिन हम सर्कमसेंटर कैसे समझ गए, क्योंकि ये जो लाइन है ये कौन सी वाली लाइन है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कल हमने पढ़ा था ना इस बारे में। तो क्योंकि ये तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये तीनों जहां जाके मिली होगी वो क्या हुआ होगा, सर्कमसेंटर ही हुआ होगा, परिकेंद्री हुआ होगा वो। चलिए अब ध्यान देना आप लोग, एंगल QPR कितने का दिया है आपको, ये दिया है 65 डिग्री का। एक दिया है PQR, PQR कितने का दिया है, 60 डिग्री का। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, एंगल QOR प्लस एंगल POR बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो कोई दिक्कत नहीं है, O तो यही है अपना सेंटर में, QOR पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Q से कहां जाना है हमें, O पे, O से कहां जाना है हमें, R पे, QOR। चलो मुझे बताओ तो ये QR एंगल कितने का होगा, 65 का डबल कर दें सीधे सीधे, यही होता है ना अल्फा टू अल्फा, तो ये हो गया 130 डिग्री का। क्लियर इतनी बात। एक और कौन सा पूछा है इन्होंने, POR, P से O को मिला दें अपन, ये हो गया हमारा PO और ये R, ठीक है। POR मतलब ये पूरा एंगल, ये किसका डबल है, इसका डबल है, 60 का डबल कितना हुआ, 120। तो मुझे बताओ ये हुआ 130 और ये हुआ 120, दोनों मिलके कितने हो गए, 250। दोनों का टोटल जान रहा था वो हमसे, तो 130 प्लस 120 हो गए 250। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन टीयर 2 में पूछा जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग। हाँ, ऐसा कहाँ लिखा साइड है सेम है, वो तो ये बोल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों बराबर है मतलब ये 2 तो ये भी 2, ये दोनों बराबर है तो हो सकता है ये 3 तो ये भी 3, है ना। वो इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर रहा है इधर से उधर, वो तो इन दोनों को बोल रहा है ये बराबर है ना।
हुआ ये नोट हुआ? अगले क्वेश्चन को देख लें हम लोग। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो O इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, सर्कम सेंटर। O इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये O को ले लेते हैं हम लोग बीच में, ये हो गया अपना O। आगे बस सीधे सीधे इसने क्वेश्चन कर दिया, एंगल OBC प्लस कौन सा चाहिए और इसको एंगल BAC बराबर क्या होगा? एक भी एंगल नहीं दिया है, बस इसी कारण ये टियर 2 में पूछा गया है कि कोई एंगल ही नहीं दिया गया है, बाकी है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। एंगल OBC कहां पे है? ये है OBC, ये वाला एंगल। अब देखो हर बार हम क्या कर रहे हैं कि ये AC लाइन है तो हम यहां भी मिला दे रहे हैं एक लाइन, काम थोड़ा आसान हो जाए। अब देखो एक तो ये एंगल है OBC और एक और एंगल कौन सा है? BAC, मतलब ये वाला। इसका और इसका टोटल जानना चाह रहा है, वो क्या होगा? इसका और इसका टोटल क्या होगा? तो देखो कहीं से तो हमें शुरू करना पड़ेगा। जैसे 2 मिनट के लिए मैं इसको ले लेता हूं अल्फा, ये भी अल्फा। क्यों? ये दोनों बराबर, रेडियस है ना ये दोनों सर्कल की, सर्कल जाता है ऊपर से, सर्कल की रेडियस है, ये दोनों बराबर। ये कितना होगा? 180 में से दोनों को माइनस कर दूं मैं, 180 माइनस 2 अल्फा। अगर ये 180 माइनस 2 अल्फा तो ये कितना होगा? इसका आधा करना पड़ेगा पूरे का, पूरे में 2 से डिवाइड कर दो तो ये 90 माइनस अल्फा। बस हो गया काम खत्म। OBC कितना था हमारा? ये OBC अल्फा माना था ना हमने, और एंगल BAC कितना आया? BAC ये रहा 90 माइनस अल्फा से अल्फा और 90। अल्फा से अल्फा को तो कटना ही था, जरूरी था। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग ही करेंगे। हाँ, इसके बाद वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सीपीओ में पूछा गया है। इसके बाद वाला भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, दोनों हो जाएंगे ना। ट्राई करें आप लोग, अगर बाई चांस अटक भी जाते हैं तो कल पूछिएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, A, B and C are 3 points on circumference of a circle। किसी वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ABC हैं। चलिए ये एक सर्कल ले लिया हमने और इसकी परिधि मतलब ये यहां 3 पॉइंट पड़े हैं, किस नाम के? एक A नाम का है, एक B नाम का है और एक C नाम का। ये 3 पॉइंट्स हैं, परिधि यानी सर्कमफेरेंस पे पड़े हुए हैं। आगे लिखा हुआ है एंड इफ AB एंड AC, AB और AC, ये रहा हमारा AB, ये रहा हमारा AC, ये दोनों ही कितने कितने दिए गए? ये भी 5√2 और ये वाला भी
5√2 और एंगल BAC 90 डिग्री का, एंगल BAC बन गया 90 डिग्री का। तब रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी ये बताना है हमें। आपको ये 90 डिग्री देख के कुछ याद आया, क्या याद आया 90 डिग्री देख के? हाँ, जैसे क्या है, इस ट्रायंगल को आप कंप्लीट कर दोगे, अगर ये ट्रायंगल बन गया पूरा, तो ये डायमीटर होगा या नहीं, व्यास होगा या नहीं होगा? कल पढ़ा था हम लोगों ने ये चीज, आपको अगर याद हो तो। एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें सरकम सेंटर इसके ऊपर होता है ना, बीच में होता है या नहीं होता है? बीच में यहाँ 90 होता है और यहां से पूरा सर्कल जाता है ऐसे ऊपर। तो ये अगर 90 है तो इसका मतलब ये सीधा सा है कि ये सामने वाली लाइन जो होती है ये डायामीटर होता है, व्यास होता है, इसी के ऊपर कौन पड़ा होता है, सेंटर पड़ा होता है। सेम यहां हो रहा है, ये 90 है तो ये 90 के सामने वाली जो लाइन है ये किसका काम करेगी, डायामीटर, व्यास, यानी बिल्कुल बीच वाली लाइन, और इसका सेंटर यहीं पे मौजूद होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सर्कल का सेंटर है, इसका मतलब ये वाली लाइन भी रेडियस और ये वाली लाइन भी, ये दोनों रेडियस ही है, त्रिज्या ही है हमारी। अच्छा ये बता दो मुझे कि ये पूरी लाइन कितनी निकल के आएगी, पाइथागोरस लगा लेंगे आप लोग, ये पाइथागोरस लग जाएगा ना यहाँ पे। तो 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 50 बनेगा। 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 50, बराबर किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो ये 100 हो जाएगा, 100 यानी ये पूरा कितना हो गया 10, तो कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा ये भी 5, ये भी 5, तो रेडियस कितनी हो गई हमारी, 5 हो गई अपनी रेडियस, त्रिज्या, ठीक है। हुआ या नोट? अच्छा इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, नहीं पहला मेरा सवाल ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। ये क्वेश्चन है ना, एक खास बात आप लोगों से जानना चाह रहा है, वो खास बात क्या है, क्या आप इसको पढ़ के बता पाएंगे? हाँ, उसने कहीं भी ये नहीं बोला कि सरकम सेंटर है, उसने एक हिंट दिया आपको कि जो लाइन से वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसे हिंदी में क्या यूज किया गया है, लंब अर्धक को लिखा हुआ है। लंब यानी परपेंडिकुलर और अर्धक मतलब दो बराबर हिस्से कर रहा है वो आधे आधे। तो वो हमें ये नहीं बता रहा है कहीं भी कि कहीं सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, वो आपको हिंट दे रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम तो जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही क्या बनता है, सरकम सेंटर बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये कर ही लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 11, ट्रायंगल ABC कौन सा 70 डिग्री है, एंगल B है 70 डिग्री, C है कितना 40 डिग्री, O इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी O हमारा वही है, सरकम सेंटर है, ठीक है। एंगल कौन सा पूछ रहा है, इसका रिलेशन किसके साथ होता है,
इधर होता है इधर, ये 70, ये 40, 70 40 कितना बचा, 70 ऊपर आ जाएगा, और ये 70 तो ये कितना होगा 140, तो ये हो गया हमारा आंसर 140। चलिए, तो हम लोगों ने अभी कौन सा वाला निपटा दिया, एक और सरकम सेंटर, यानी पूरी किसकी बात चल रही थी, सर्कल की ही बात चल रही थी। अब ये तो सर्कल का हमने बेस पढ़ा है अभी, अब इस पे क्वेश्चंस जो आएंगे वो सर्कल करके अलग से बना हुआ है अपने पास, आपको शीट में सर्कल के कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आगे जाके, ठीक है। तो ये जो एक सेंटर हो रहा है अभी, कौन सा सेंटर बचा हुआ है अभी, इसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ छलांग लगाएंगे, ताकि इसको हम तुरंत कनेक्ट कर लें इस चीज से, और जो जितने भी चतुर्भुज जो आ रहे हैं ना बीच में, क्वाड्रिलेटरल जो आ रहे हैं, उनको हम सर्कल के बाद में करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम इस सर्कल को इससे कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए, एक सेंटर और बचा है, पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं जिसका नाम है ऑर्थो सेंटर। चलिए, तो ये आ गया है हमारा ऑर्थो सेंटर। हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, लंब केंद्र, ठीक है। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब लंब ही होता है ना, लंब। चलिए, चलो भैया एक बार ये बताओ, इन सेंटर ये आई है, ये एबीसी है, ये 10 डिग्री, ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री है जल्दी बताओ। ये इन सेंटर है, आई अंत केंद्र, अंत केंद्र जल्दी बताओ कितना होगा ये 90 प्लस a/2, याद आया कुछ, 90 प्लस a/2 मतलब 10/2 कितना होगा, तो ये कितने का हो गया 95 का, याद आया आप लोगों को। ABC सर्कम सेंटर, परिकेंद्र है कौन, O, ये 20 तो ये कितना, ये 20 तो ये सीधे सीधे डबल हो जाता है, कितना हो जाता है ये 40 हो जाता है। ABC O सेंट्रोइड केंद्रक, ये 20 तो ये कितना जल्दी बताओ, इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इसमें कोई फिक्स एंगल है ही नहीं, इसमें सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। तो याद रखना, सेंट्रोइड को छोड़ के बाकी दोनों के सेंटर वाले एंगल आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इन सेंटर वाले केस में 90 प्लस a/2, और इस केस में होता है डबल, ठीक है। इस केस में भी अब कुछ ना कुछ होगा, है ना, केवल किस में नहीं होता है, सेंट्रोइड में नहीं होता, लेकिन बाकी तीनों एंगल आपको याद हो जाने चाहिए अच्छे से। 90 प्लस a/2, इधर डबल, और अब तीसरा हमारे सामने आ रहा है। तो चलिए तीसरे को जान लेते हैं हम लोग, क्या है वो। तो मैं आपको हमेशा पिछले से कनेक्ट करते रहूंगा। चलिए, तो सबसे पहली बात,
ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। अब मुझे ये बताओ पहले, इन सेंटर जो बनता था, इन सेंटर मतलब ये बीच में जो बिंदु बनता था, ये कौन सी रेखाओं को मिलाकर बनता था? माध्यिकाओं को मिला के बनता था। ये किसको मिला के बनता था? ये बनता था एंगल बाइसेक्टर। ये अंतःकेंद्र है ना हमारा, ये किसको मिला के बनता था? एंगल बाइसेक्टर को मिला के बनता था। सेंट्रोइड केंद्रक, केंद्रक किसको मिला के बनता है? मीडियन मतलब सामने जाके दो बराबर हिस्से, ये होता था। और अभी जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? सरकम सेंटर परिकेंद्र, ये किसको मिला के बनता है? दो चीजें हैं, 90 भी होना चाहिए और बीच में भी गिरना चाहिए। जैसे ये बीच में, मान लो यहां बीच में हो गया ये और ये बराबर, ये भी यही बोलता है बीच में गिरना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोलता कि क्या होना चाहिए 90, लेकिन ये बोलता है कि क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए ऐसे। तो ये तीन प्रकार की लाइन तो हो गई हमारे पास। अब ये चौथी लाइन आ रही है हमारे पास ऑर्थो सेंटर में, और ये जो चौथी लाइन जो आ रही है इसका नाम क्या है? एल्टीट्यूड, जिसे हम हिंदी में लंब बोलेंगे, ठीक है, और लंब केंद्र हो जाएगा वो। तो इसमें क्या होता है? इसमें बस इतना सा होता है, जैसे इसमें भी हमने यहां से पकड़ा, इसमें भी यहां से पकड़ा था, लेकिन इसमें नहीं, इसमें भी सेम यहां से पकड़ना पड़ेगा और सामने हमें लेकिन क्या गिराना पड़ेगा? परपेंडिकुलर गिरा दो बस सीधा। अब वो बीच में जाए या नहीं जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इधर उधर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका पर्पस ये है कि आपको यहां से लेना है, यहां से बिल्कुल सीधे क्या गिरा दो? परपेंडिकुलर। इसका टारगेट ऐसा नहीं था, ये बोलता था कि दो बातें याद रखो, बीच में भी लेना है और परपेंडिकुलर भी लेना है। चलिए, तो इससे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड लंब। एक यहां से पकड़ के इधर गिरा दो आप लोग, एक यहां से पकड़ के इधर गिरा दो आप लोग। तो ये जो पॉइंट मिला है हमें, इसी पॉइंट को क्या कहेंगे हम? ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र बोलेंगे। चलिए, तो अब आप लोग ध्यान देना, मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल अगर मैं पूछूं आपसे ए के फॉर्म में कितना होगा, कुछ ना कुछ ए के फॉर्म में, तो क्या आप बता पाएंगे? ये पूरा हमारा एंगल ए है, पूरा एंगल ए है ना। अच्छा, ये कितना होगा, क्या आप बता पाएंगे मुझे? 90 माइनस ए, 180 माइनस ए, या 270 माइनस ए, या क्या होगा? क्या लिखा जा सकता है? 180 माइनस ए लिखा जा सकता है क्या इसको? कैसे? देखो, सुनो मेरी बात, देखना, ये मेरा मार्कर जो चल रहा है, ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड हो गई, और ये चौथी साइड। ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। कितनी भुजाओं वाला है ये? 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज है, याद रखना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। चतुर्भुज के सारे एंगलों का टोटल कितना होता है? 360 होता है। ये ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल में 180 होता था, लेकिन चतुर्भुज में कितना होता है? 360। 360 में से 90 ये ले गया, 90 ये ले गया, ये दोनों कोने 90-90 तो ले गए, तो 360 में से 180 तो उन दोनों को काट दे, तो कितना बचा हमारे पास? अब 180 इन दोनों के पास जाएंगे बचे हुए, 180 में से ए इसने ले लिया, तो इसके पास कितना बचेगा? 180 माइनस ए बचेगा या नहीं बचेगा? आई बात समझ में? ए अगर वो ले गया तो इनके पास 180 माइनस ए बचेगा। और अब मुझे बताओ, क्या ये रेड वाला 180 माइनस ए इसके बराबर होगा? होगा ऐसा? हाँ, क्योंकि जब भी दो लाइन ऐसे क्रॉस कर जाती हैं तो ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल आपस में क्या हो जाता है? बराबर। तो खत्म काम। ये कितने डिग्री आ गया हमारे पास? 180 माइनस, ऊपर वाला भी 180 माइनस ए था, तो नीचे वाला भी 180 माइनस ए हो गया। हो गया काम खत्म यहाँ पे अपना। तो अब आप लोगों को ये अच्छे से याद है कि चारों सेंटर में क्या बनता है। चलो ये बताओ, इन सेंटर अंत केंद्र में क्या बनता है? 90 प्लस a/2 बनता है। कहाँ? इन सेंटर में, अंत केंद्र में। सेंट्रोइड केंद्रक, सेंट्रोइड केंद्रक में नहीं बनता है। और एक और अपना क्या है? सरकम सेंटर परिकेंद्र में क्या बनता है? डबल हो जाता है, डबल। और अब अपना क्या आया है? ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र में क्या होता है? 180 माइनस ए हो जाता है। याद रहेगा ये अब? ठीक है,
चलो तो ये नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ सभी लोगों का। इसमें कुछ नहीं था, सीधे सीधे ट्रायंगल एबीसी दिया है हमें और ओ लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर बताया जा रहा है हमें। बीएसी कितने का है? 70 डिग्री का। तो हमसे पूछा है कि एंगल बीओसी क्या होगा। तो खत्म काम। 180 माइनस ए होता है ये वाला एंगल। 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। हुआ ये नोट? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना लिया क्योंकि दो सेंटर है। O एंड C आर ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। O और C क्रमशः लंब केंद्र और परिकेंद्र हैं। कौन से ट्रायंगल के? PQR के। तो ध्यान देना, एक तो कौन सा है इसके पास? O है और एक कौन सा है? C है। ये ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, ऐसा ही बता रहा है ये। पॉइंट एस इज सिचुएटेड ऑन QR। पॉइंट एस कहां पे पड़ा हुआ है? ये QR पे डाल दें यहां पे अपन। चलो आगे देखते हैं। लाइन PS पासेस थ्रू O। PS रेखा O से पास हो रही है भैया, तो PS जो रेखा है उसको ऐसे ले जाना है कि वो O से निकल जाए।
P से S को मिलाना है और बीच में O को भी लेना है हमें, तो ये लिया है हम P से S तक और बीच में हमने ले लिया किसको, O को। ठीक है, ऐसा ही बोल रहा है क्वेश्चन। एंगल PQS बराबर 60 डिग्री। PQS ये रहा, ये हो गया हमारा 60 डिग्री का। आगे एंगल QCR 130। QCR बनाना पड़ेगा, चलो बना लेते हैं एंगल QCR। Q से जाना है पहले हमें C पे। एंगल QCR ये कितने का, 130 का है। ठीक है, एंगल RPS। RPS मतलब ये वाला, ये क्वेश्चन मार्क। देखो फिर से वही कहानी है, मुझे ये बताओ आप लोग, ये 130 है सर्कम सेंटर, ध्यान दें आप लोग, ये सेंटर पे 130 बना रहा है, तो ऊपर 65 बनाएगा, ये आधा आधा बनाएगा ना, ऊपर 65 कहां बनेगा, उस एंगल का नाम बताओ मुझे। क्या QPS, क्या QPR? QPR ही बनेगा, क्योंकि इसका जो बेस था वो कौन था, QR था, और QR बेस पे एक ट्रायंगल यहां जा रहा है पूरा, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया हमारा, इसको मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूं, ये हो गया हमारा 65 डिग्री का पूरा एंगल। हमें लेकिन कौन सा वाला चाहिए, ये वाला चाहिए हमें। चलिए अब क्या करें अपन, अच्छा एक मिनट, ये O था, ये PS लाइन O से जा रही है, तो मुझे बताओ ये ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर कौन सी लाइनों को मिला के बनता है, क्या एंगल बाइसेक्टर को मिला के बनता है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र है ना ये वो, अभी पढ़ा हमने, ये ऑर्थो सेंटर कौन सी लाइन को मिला के बनता है, एल्टीट्यूड्स को मिला के बनता है ना, लंब को मिला के बनता है ये, तो यहां मैं 90 कर दूं, ये समझ में ही आपको बात अच्छे से। अगर ये O से पास हो रही है लाइन, O मतलब ऑर्थो सेंटर, तो वो 90 होगा नीचे, अभी पढ़ा हम लोगों ने, हो गया काम खत्म। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये लाइन और ये लाइन, ये वाला ट्रायंगल, तो इसके कितने एंगल रखे हैं हमारे पास, 2 एंगल रखे हैं इसके, ये 90 और ये पूरा 60, 90 60 कितने हो गए, 150 हो गए। 150 में यहां कितना बचा, फिर ये 30 ले जाएगा इसका, आगे बात समझ में। ये पूरा कितना था, 65 में से कितने गए, तो इधर कितना बचेगा, 35, यही हमें निकालना था, 35 डिग्री। तो ले दे कि आपको बस वो सारी बात अगर पता है कि ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, सर्कम सेंटर कैसे बनता है, एंगल डबल कहां होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। हो गया ये नोट। अगला ट्रायंगल जो बेस्ड है ना, वो राइट एंगल पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन, अब मेरी बात सुनिएगा आप लोग, आपने एक चीज पढ़ी थी इससे पहले, सर्कम सेंटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, परिकेंद्र। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मामला जब कौन से ट्रायंगल का चल रहा होगा, तो सर्कम सेंटर कहां बन रहा होगा, हाइपोटेनियस के बिल्कुल बीच में बन रहा होगा। इसमें ये खास बात थी, इसलिए इस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हमने तो बहुत 2 सेंटर और भी पढ़ चुके हैं हम पहले। एक हमने पढ़ा है सेंट्रोइड, कौन सा पढ़ा है हमने, जिसे क्या कहा जाता है,
केंद्रक। अच्छा, अगर यही राइट एंगल ट्रायंगल का मामला वहां होता तो इसमें कोई खास बात नहीं होती, क्योंकि देखो सेंट्रोइड कौन सी चीजों को लेके बनता है? मीडियंस, माध्यिकाओं को लेके बनता है। यहां से अगर आप मीडियन लाओगे तो यहां आ जाएगी वो सामने, ये दो बराबर हिस्से। यहां से मीडियन ले जाओगे तो वो यहां सामने दो बराबर हिस्से। यहां से मीडियन ले जाओगे तो दो सामने। तो ये तो नॉर्मली बन रहा है, बीच में तो बनता ही है जनरली। इसलिए इस पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक जो हमने पढ़ा, एक और वो पढ़ा था हमने इन सेंटर, जिसे हमने क्या कहा था हिंदी में? अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र का भी इसी जैसा मामला था। उसका सेंटर भी कहां होता है? ट्रायंगल के अंदर ही होता है। आप अगर बनाएंगे इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल, तो देखिए इन सेंटर में जो लाइंस होती है वो कौन सी लाइन होती है? एंगल बाइसेक्टर होती है। ये भी एंगल बाइसेक्टर और ये वाली लाइन भी एंगल बाइसेक्टर। तो ये भी कहीं ना कहीं कहां जाके मिलेंगी लाइनें? अंदर ही मिलेंगी। अब इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ही लाइनें अंदर मिल रही है, लेकिन इसमें खास बात थी कि यहां पे मिलती है तीनों लाइनें। अब जो हमारे पास जो चौथा आ रहा है उसकी भी एक खास बात है और इसीलिए उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब मुझे आप लोग बताओ, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम कौन सा? ऑर्थो सेंटर, जिसे क्या कहा जा रहा है? लंब केंद्र। मुझे पहले नॉर्मल ट्रायंगल की बात कर लो। तो नॉर्मल ट्रायंगल में ये होता है कि ऑर्थो सेंटर जो बनता है वो कौन सी लाइन को मिला के बनता है? परपेंडिकुलर्स को। यहां से परपेंडिकुलर खींच दिया, यहां से खींच दिया और यहां से खींच दिया। अब हम यही बात करेंगे किसके अंदर? राइट एंगल के अंदर। तो आप लोग देखिए, ये 90 है हमारा, ठीक है, ए, बी और सी। अब मुझे बताओ, यहां से मैं एक लंब लाया था, यहां गिरा दिया था। इस पॉइंट को पकड़ के इसको मैं एबीसी नाम दे देता हूं। ए से पकड़ना पड़ता है हमें, यहां भी ए यहां पे है। बताओ परपेंडिकुलर कहां गिराऊं? गिरा हुआ ये जो है ये परपेंडिकुलर ही तो गिरा हुआ है, ठीक है। तो चलो, यही बिल्कुल स्ट्रेट है, यही 90 है, सामने वाली साइड पे गिरा हुआ है ये परपेंडिकुलर। चलो, तो एक लाइन तो ये हो गई हमारी, सामने जा रही है परपेंडिकुलर। एक बार फिर बी पॉइंट से पकड़ के उधर, चलो ये रहा बी पॉइंट। बी पॉइंट से पकड़ के इधर सामने ये परपेंडिकुलर गिरा। क्लियर इतनी बात? ये सामने। एक बार सी पॉइंट से पकड़ के इधर, तो मुझे बताओ सी पॉइंट से पकड़ के क्या इधर गिराऊं? कहां जाएगा ये भी सीधा ही जाएगा ना। इस पे गिराना है 90, इस पे, तो ये तो सीधा ही जाएगा क्योंकि यही तो 90 बन रहा था। तो ये भी सीधा चला गया। मुझे बताओ तीनों लाइनें कहां मिल रही हैं? कहां पे मिल रही है तीनों लाइन? पॉइंट बी पे जाके तीनों लाइनें मिल रही हैं। अगर आप देख रहे हैं तो समझ में आया आपको मामला क्या चल रहा है? हाँ, यानी ऑर्थो सेंटर हमेशा जहां 90 डिग्री बन रहा है ना, वहीं पे आके सबके सब मिल जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। तो कोई दिक्कत नहीं है। बस दो चीजें याद रखना है, एक घटना किसके अंदर होती है? सरकम सेंटर के अंदर, और दूसरी घटना कहां पे होती है? ऑर्थो सेंटर के अंदर। तो ऑर्थो सेंटर में यहां पे बन जाता है हमारा ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। चलो, तो अब कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर लाना। ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों को ये जैसे भी नोट करना है करिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं हम लोग।
चलिए हुआ क्वेश्चन नंबर 3। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए कितने का बताया जा रहा है? बी और सी कहीं भी ले लें हम लोग। चलो बी यहां ले लेते हैं, सी यहां ले लिया। ये एंगल है 90 डिग्री का। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन हमसे? ए बी दिया इसने 8, ए सी दिया है 6। चलो क्वेश्चन क्या है जल्दी बताओ तो। डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड, इन दोनों के बीच ही वो पूछ सकता था, बाकी तो दोनों उस लायक नहीं है कि पूछे वो, क्योंकि उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। अब पहले ये बताओ सर्कम सेंटर परिकेंद्र कहाँ है इसमें? यहां है, यहां बिल्कुल बीच में। तो दो बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है वो, दो बिंदु के बीच की। एक बिंदु तो ये हो गया, दूसरे बिंदु का नाम क्या है? ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र। वो कहां बनता है? ए पे बनता है। तो इसके बीच की दूरी जानना चाह रहा है वो, क्या है? ये ब्लू वाली लाइन की दूरी क्या है? तो मुझे बताओ 6 8 ये कितना हो गया पूरा? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 5। याद है आपको? ये तीनों बराबर होते हैं ना। क्यों होते हैं ये बराबर? इसके ऊपर से क्या जाता है? एक सर्कल जाता है ना इसके ऊपर से। तो ये अगर सेंटर है तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। पढ़ चुके हैं हम लोग ये चीज। ये तीनों की तीनों ही रेडियस होती है, तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो आंसर हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें हम लोग। इन ट्रायंगल PQR, PX, QY, RZ be altitudes, PX, QY, RZ, ये तीनों के तीनों क्या है? लंब हैं, एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है। अच्छा ओ पे ही मिल रहा है तीनों लोग। ये पॉइंट जो है इसका नाम क्या है? ओ है। अब इन्होंने कुछ चीजें दी हैं। पीओ कितना दिया है हमें? पी से लेके ओ तक 6। चलो ये 6 हो गया पी से लेके ओ तक। ठीक है। और क्या दिया है? पी से लेके एक्स तक कितना दिया है? पी से लेके एक्स तक 8। तो ये कितना हो गया नीचे वाला? ये 2 हो गया नीचे वाला अपना। चलो और क्या दिया है? क्यू से लेके ओ तक कितना दिया है? कितना दिया है क्यू से लेके ओ तक? 4 सेंटीमीटर दिया है। क्या निकालना है? क्यू वाई की लेंथ कैसे निकलेगी, क्या बता सकते हैं कुछ? मतलब ओ वाई निकल गया तो क्यू वाई निकल गया। ओ वाई निकालना है।
अच्छा यहाँ तो पाइथागोरस लग के ये आ जाएगा। नहीं लेकिन ये वो मिड पॉइंट थोड़ी ना है, एक्स मिड पॉइंट है क्या? तो देखो इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ओ को मैं इधर ले रहा हूं। समझिए अब बात आ गई है लेंथ निकालने की, अब एंगल की बातें नहीं चल रही है, लेंथ निकालने की बात आ गई। तो अब आप ये देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, क्या ये सिमिलर है? क्या बात कर रहा हूं, कैसे? इसका एक एंगल क्या हो गया, इसका भी एक एंगल क्या हो गया, इसका भी 90, इसका भी 90, और कौन सा? ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर बराबर होंगे। इस दो को मैं इधर बाहर लिख देता हूं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, क्यों बराबर? दो लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये लाइन और ये एंगल बराबर। चलो इसका नाम अल्फा, तो इसका नाम भी क्या हो गया? अल्फा। ठीक है, ये दोनों अल्फा अल्फा हो गए। दो एंगल बराबर, तो फिर तो अब तीसरा भी बराबर होगा ही सही। चलो ये एंगल, इसको हम y मान लें, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? y होगा, ये वाला एंगल भी। क्लियर है इतनी बात? तो अब तो हो गया ना काम खत्म। आपको कौन सी लेंथ निकालनी है? O से लेके y तक की। OY कौन से एंगल के सामने? y एंगल के सामने। तो y एंगल हम उठा रहे हैं, y एंगल के सामने है OY, बटे में क्या आएगा? OX की वैल्यू नहीं है क्या हमारे पास? इधर y के सामने OY था, इधर y के सामने OX देख पा रहे हैं आप लोग? ये रहा O, ये रहा X, कितना है ये? एक और कौन सा उठा है? Z अल्फा या 90? 90 उठा लेते हैं, क्योंकि अल्फा ले लेंगे तो सामने कुछ है ही नहीं हमारे पास, 90 ले लेना चाहिए हमें। चलिए 90 में इधर कौन है? इधर कौन है नीचे 90 में? 90 में 4 है इधर। चलो तो 2 से 2 टाइम्स में, 2 से ये 3 टाइम्स में, तो OY कितना आ गया हमारा? 3। आपसे पूछा था Q से लेके Y तक, Q से लेके O तक कितना है, और O से लेके Y तक कितना है? 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो हमारा आंसर हो गया 7। क्लियर है बात? तो भैया ये पहला ऐसा मामला है जिसके अंदर सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं। याद रखें आप इस चीज को। ऑर्थो सेंटर जो होता है, लंब केंद्र, वो सिमिलर ट्रायंगल तैयार कर देता है, और कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं टेस्ट लूंगा तो इस क्वेश्चन को घुमा के दूंगा आपके सामने, याद रखना। क्या ये दोनों भी सिमिलर है सिमिलर? ये दोनों भी, खाली वाले ये दोनों भी, और ये दोनों भी। तो क्वेश्चन कहीं भी हो सकता है इस पूरे सर्कल में। चलो भैया, हुआ या नोट?
तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करेंगे। चलो बाकी के 3 क्वेश्चन कल खत्म करके हम सर्कल पे आ जाएंगे, है ना। और कल मेरे को सभी बताएंगे कि सेंट्रोइड में और एक और उसके बाद वाला कौन सा, इन सेंटर, दोनों में कितना कितना टाइम ले रहे हैं आप लोग, है ना। ठीक है चलिए।